बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन। लास्ट टाइम हमने पीरियड ऑफ साइन फंक्शन डिस्कस किया था और हमने ये प्रूव किया था कि पीरियड ऑफ साइन फंक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, 2π के इक्वल होता है। आज हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? आज है हमारे पास थ्योरम कोसाइन फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2π। जी हाँ, जिस तरह साइन फंक्शन का पीरियड 2π था, कोसाइन फंक्शन का पीरियड भी क्या होता है, 2π होता है। और ये चीज़ आज हमने साबित करनी है, प्रूफ करनी है। अगर हम प्रूफ की तरफ बढ़ें तो बिल्कुल जिस तरह हमने साइन फंक्शन के लिए ये प्रूफ किया था, हम कोसाइन के लिए भी कुछ ऐसे ही करेंगे कि हम हेल्प लेंगे डेफिनीशन ऑफ पीरियड की। पीरियड की डेफिनीशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि सपोज अगर p जो है वो पीरियड है कोसाइन फंक्शन का, तो फिर हम उसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि जो cos थीटा है वो इक्वल होगा cos थीटा प्लस p के, यानी कि हम जस्ट cos थीटा की वैल्यू लें या फिर उस थीटा में पीरियड p को ऐड कर दें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसमें जो थीटा है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में से p की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? जी हाँ, 2π होनी चाहिए। अगर इक्वेशन 1 को हम देखें तो यहाँ पर दो अननोन्स मौजूद हैं, थीटा भी और p भी, और p की हमने वैल्यू निकालनी है। बाकी थीटा एक एक्स्ट्रा आ रहा है और थीटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो फिर क्यों ना हम थीटा की जगह 0 पुट करें, ताकि यहाँ से थीटा ख़त्म हो और हम p की वैल्यू निकाल सकें। अगर हम इक्वेशन 1 में थीटा की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। राइट साइड पे cos 0 और लेफ्ट साइड पे cos 0 प्लस p बन जाएगा। लेफ्ट साइड पे बना cos p और राइट साइड पे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है जी? 1 होती है। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालने का मतलब बिल्कुल ये है कि हम ये चेक करें कि cos किस एंगल पर आंसर 1 देता है। ये चीज़ समझने के लिए बेहतर यह है कि हम कार्टेशियन प्लेन की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ तक मुझे पता है cos थीटा जो है वो x एक्सिस के ऊपर हमें आंसर 1 देता है और x एक्सिस कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है ना, यानी कि ये पोर्शन जो है। अब पॉजिटिव x एक्सिस पर अगर देखा जाए तो पहला एंगल कितना होता है जी? 0 डिग्री। अगर मैं इस 0 डिग्री को आगे बढ़ाता चलूँ 90 पे पहुँचूँ, बढ़ाता चलूँ 180 पे पहुँच जाऊँ, 180 से 270 और 270 से वापस मैं कहाँ पे पहुँचूँगा? 360 पे, जिसको हम 2π भी कहते हैं, ठीक है। तो 2π पे दोबारा हमें ये आंसर 1 देगा। मज़ीद अगर एक और चक्कर में इसी तरह अगर लगाऊँ तो 4π बनेगा, मज़ीद आगे लगाऊँ तो वो 6π बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन तमाम एंगल्स पे हमें cos क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो लिहाजा p की जो वैल्यू है वो क्या होगी? वो होगी 0 प्लस माइनस 2π और प्लस माइनस 4π। साथ में माइनस का साइन इसलिए आया है कि सिर्फ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल नहीं, अगर हम क्लॉकवाइज एंगल लें, ठीक है, तो तब भी x एक्सिस जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी कि ये जो पोजीशन है यहाँ पर, उसके ऊपर हमें cos जो है वो आंसर क्या देगा? 1 देगा। तो इसलिए प्लस माइनस 2π और प्लस माइनस 4π लगाया गया। अब ये तो p की पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई ना, लेकिन हमने जो p की वैल्यू पीरियड के लिहाज से लेनी है, ठीक है, उसकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं भला, वो देखते हैं। कहा गया है जी p कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव नंबर बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड इट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि जब हमने पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि पीरियड जो है वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अब अगर पॉजिटिव है तो भाई 0 तो पॉजिटिव नहीं होता, 0 तो गया, फिर बाकी ये -2π -4π ये भी गए।
तो मेरे ख्याल से हमें जो p की वैल्यूज़ कंसीडर करनी चाहिए वो प्लस का 2 पाई, प्लस का 4 पाई, प्लस का 6 पाई और इसी तरह आगे जितने भी इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। खैर हम ऐसा करते हैं कि पहले चेक करेंगे कि क्या जो 2 पाई है वो कोसाइन का पीरियड बन रहा है या नहीं। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम p की जगह 2 पाई पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। जी ये इक्वेशन 1 में हमने जब p की जगह 2 पाई पुट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बना। लेफ्ट साइड पे cos थीटा प्लस 2 पाई है, जिसको cos अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला से हम एक्सपेंड कर सकते हैं कुछ इस तरह। राइट साइड का cos थीटा जो है वो cos थीटा ही रहेगा। अब लेफ्ट साइड पर cos 2 पाई और sin 2 पाई, इन दोनों की हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, cos 2 पाई इक्वल होता है जी 1 के और sin 2 पाई जो है वो इक्वल होता है 0 के। अगर इन दोनों की मैं वैल्यूज़ पुट करूं, यहाँ पर sin 2 पाई जब 0 पुट होगा तो ये पूरी टर्म 0 यानी कि ख़त्म। cos 2 पाई की जगह 1 पुट होगा तो यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा cos थीटा, और राइट साइड पे cos थीटा जो है वो वैसे का वैसे। हमारे पास ये इक्वेशन बनी जो कि बिल्कुल क्या है, ट्रू है। वाकई लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल ही नज़र आ रही हैं। 2 पाई जब हमने p की जगह लिया तो वो तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें 4 पाई को 4 पाई, क्या इसको चेक करना चाहिए, क्या इसको भी इक्वेशन 1 में पुट करें, फिर आगे 6 पाई को भी, 8 पाई को भी। तो मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि पीरियड स्मॉलेस्ट भी होता है, तो इन तमाम वैल्यूज़ में फिर स्मॉलेस्ट तो 2 पाई बन रही थी ना, और पॉजिटिव भी थी। तो फिर अगर 2 पाई सेटिस्फाई कर गई है तो 4 पाई को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पर कह सकते हैं सो 2 पाई इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर फॉर विच cos थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू cos थीटा के 2 पाई एक ऐसा स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव दोनों एक ऐसा नंबर है जो cos थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू cos थीटा को सेटिस्फाई कर गया। तो लिहाजा 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन। 2 पाई जो है वो कोसाइन का क्या होगा, पीरियड होगा। तो यहाँ से साबित हुआ कि वाकई कोसाइन फंक्शन का जो पीरियड है वो भी क्या होता है, 2 पाई ही होता है। खैर हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है जी, पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन। जी हाँ, हमने पहले साइन का किया फिर कोसाइन का किया, तो नेक्स्ट बारी तो फिर टेंजेंट की ही बनती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।